लोगों के बारे में सोचो, खुद चाहे कितने करीबी हो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को कैसे बदलना है। हम आज इसके विषय पे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बुद्धिमान सन्यासी एक जंगल के पास अपनी कुटिया में रहा करता था। जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर जाता था, वो बहुत ही बुद्धिमानी से उसकी समस्या समाधान निकाल देते थे। एक दिन वह पास के ही एक गाँव में भिक्षाटन के लिए गए। जब वो भिक्षा मांगकर वापस आने लगे तो रास्ते में उन्हें एक युवा व्यक्ति ने रोक लिया और कहा, मैंने सुना है कि आप किसी भी समस्या को बड़ी बुद्धिमानी से सुलझा देते हैं। हालांकि वो मुझे ज़्यादा विश्वास जटिल समस्या को सुलझा लेंगे, लेकिन मैंने तो आपके वह बुद्धिमानी के बहुत से किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपको बहुत बात जानना चाहता हूँ। हमें किसी भी असफलता की घबराहट क्यों होती है, किसी भी काम में और किसी भी लक्ष्य में असफलता की घबराहट के बिना कैसे प्राप्त करें। युवा व्यक्ति का यह प्रश्न बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए। मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसका बाद से तुम्हारी सब घबराहट खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वही हुआ लड़का उस सन्यासी की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था। वह किसी लोग कुटिया तक जाने को तैयार हुआ। उसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस लड़के को अपने जंगल के पास कुटिया में लेकर आए। तब तक शाम हो चुकी थी, इसीलिए वह भोजन करके सो गए। अगले दिन वह जब उठे, बुद्धिमान सन्यासी उससे कहा, चलो आज मैं तुमको जंगल की सैर करा के लाता हूँ। और वह दोनों जंगल की ओर चले गए। कुछ देर बाद बुद्धिमान सन्यासी ने उस लड़के को गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं तुम गुफा की सैर कराता हूँ। उस गुफा की मुझे भी जंगल की गुफा देखनी है, काफ़ी दिनों से इच्छा थी, लड़के ने कहा। और दूसरे गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद बौद्ध सन्यासी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और उस गुफा के द्वार बाहर से बंद कर दिए। उस लड़के ने गुफा के भीतर से बहुत आवाज़ दिया, मुझे कहाँ चले गए, कहाँ जवाब क्यों नहीं दे रहे। लेकिन बहुत देर का जवाब न मिलने के बाद वह घबरा गया और घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा परिवेश की तरफ भागा, वो हैरान रह गया, यह क्या, यहाँ तक किसी ने एक गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया, अब मैं बाहर कैसे जाऊँगा। वह अकेले अकेले उस अंधेरी गुफा में काफ़ी भयभीत होकर परेशान हो गया। वह सोचने लगा, कहीं उस सन्यासी ने उसे मारने की योजना तो नहीं बनाई है। अब वह गुफा इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। गुफा में काफ़ी देर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे जोरों की प्यास और भूख लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी एक सुरंग सूर्य की रोशनी आती हुई दिखी और उस रोशनी के आली उस सुरंग तक पहुँचना बहुत ही कठिन था। चारों तरफ बस अंधेरा ही था। ठीक हमारी लाइफ भी ऐसी होती है फ्रेंड।